नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ये 12th के इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो को आप सावधानी से देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ फ़ोटो दिखाया गया है जो वोल्ट मीटर और आमीटर का है। इसके सर्किट का फोटो देखिए दोस्तों। इसे सर्किट कैसे करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है 2 गुना, ऑप्शन बी कह रहा है 3 गुना, सी कह रहा है 4 गुना, डी कह रहा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। देखिए, इस न्यूमेरिकल को हम हल भी कर दिए हैं। इसे आप देख करके आसानी से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस न्यूमेरिकल को काफ़ी साधारण तरीक़ा से हल किया गया है। आप इसे देख करके समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल को दोस्तों आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि यदि हम एक एक लाइन को बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ऑप्शन ए कह रहा समरूप अर्थात यूनिफॉर्म मोशन, बी कह रहा त्वरित गति एक्सेलरेटेड मोशन, सी कह रहा अपसरित गति अर्थात ड्रिफ्टिंग मोशन, डी कह रहा मंदित गति डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिफ्टिंग मोशन, अपसरित गति। 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत का, बी आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का, सी संवेग संरक्षण का सिद्धांत का, डी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का। तो आप जानते हैं किरचॉफ का 2 नियम है दोस्तों, एक है जंक्शन नियम और दूसरा है लूप नियम। तो ये जो कह रहा है नियम फर्स्ट को बता रहा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, नियम फर्स्ट जो है आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। अच्छा, एक बात और दोस्तों, यदि आप इस नियम को देखना चाहें कि प्रथम नियम क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। प्रथम नियम को मैंने लिख दिया है। यहाँ कई डायरेक्शन से करंट प्रवाहित हो रही है, जिसका योगफल 0 होगा, जो आप इस नियम में जानते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऑप्शन ए का आवेश, बी विभवांतर, सी धारा, डी ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। अगला प्रश्न खरा, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक लंबा तार है, उसका प्रतिरोध 1 ओम है और उसे 4 बराबर भागों में काट करके सभी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/16। 1/16 हो जाएगा। देखिए, मैं इस न्यूमेरिकल को हल भी किया हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप इसे देख करके आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 12 ओम प्रतिरोध के एक तार को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। ये भाग समानांतर क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, इस संयोग का प्रतिरोध होगा। ये पीछे वाला ही प्रश्न है दोस्तों। यहाँ कह रहा है एक तार है जो 12 ओम प्रतिरोध रखता है, इसे 6 बराबर भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक जो भाग होगा 2-2 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करेगा। तो जैसे पीछे का प्रश्न बनाया गया था दोस्तों, उसी प्रकार से आप इसे हल कीजिए। मैं ऐसे क्योंकि हल नहीं किया हूँ दोस्तों, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा, जो बता देता हूँ 6 का 1/3 होगा।
जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो दोस्तों विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है दोस्तों, उसका कई फॉर्मूला है। जैसे कि इसमें जो दिया गया है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए कह रहा है वी आर, बी कह रहा है वी स्क्वायर आर, सी कह रहा है वी स्क्वायर बटा आर, डी कह रहा है वी स्क्वायर आर आई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी स्क्वायर बटा आर। अगला प्रश्न, या तो इसे देख लीजिए दोस्तों, ये फॉर्मूला को यदि आप प्राप्त करना चाहें कि फॉर्मूला कैसे प्राप्त होता है, तो ध्यान दीजिए। देखिए हम सभी फार्मूला को इलेक्ट्रिक करंट के कुछ जो बेसिक फार्मूला से होता है उससे प्राप्त किए हैं। आप इसे देख करके समझ सकते हैं। देखिए इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, देखिए पूछने का दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो जैसा कि देखें आप पीछे कि विद्युत शक्ति P का 3 फॉर्मूला था दोस्तों। तो इसमें देखना है कौन है जो फॉर्मूला नहीं है 4 ऑप्शन में। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आई आर स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? ऑप्शन ए कह रहा है शक्ति का, बी कह रहा है ऊर्जा का, सी कह रहा है बल आघूर्ण का, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, जो किलोवाट घंटा होता है उसका वैल्यू क्या होता है? तो आप जानते हैं किलो का मतलब 1000 वाट, घंटा का मतलब होता है सीजीएस पद्धति में सेकंड, तो 3600 सेकंड लिख लिया गया है। इसी को आप कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है जिससे मैं अगले प्रश्न में शामिल भी किया हूँ। देखिए अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो अभी मैंने बताया था, तो ध्यान दीजिए 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? जो किरचॉफ का नियम आया है दोस्तों वो किसका रिजल्ट है? ऑप्शन ए कह रहा है विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र का, बी कह रहा है विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का, सी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का, डी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र का। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट में ही किरचॉफ का नियम आता है। और जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का ही ये मैंने आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, तांबे तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है दोनों तार का घटेगा, बी कह रहा है दोनों तार का बढ़ेगा, सी कह रहा है तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा, डी कह रहा है जर्मेनियम के तार का घटेगा तथा तांबे का तार का बढ़ेगा। तो 12 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है, आंतरिक प्रतिरोध उसका R1 और R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, E1 R2 + E2 R1 बटा R1 + R2, इसका फॉर्मूला होता है। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है? विद्युत वाहक बल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो आप चारों ऑप्शन को देख रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, mL2 T⁻³ A⁻⁻1। देखिए इसे मैं प्राप्त भी किया हूँ, अब ध्यान से देख कर इसे आप समझ लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा ये कैसे प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। अगला प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन समविभवीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो कार्य होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पर, बी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, सी कोई नहीं, डी अनंत कार्य। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा कोई कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? ऑप्शन ए का शक्ति का, बी आवेश का, सी ऊर्जा का, डी विभवांतर का। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आवेश का। अगला
अगला प्रश्न है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? 17 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुगना हो जाएगा। देखिए इस न्यूमेरिकल को मैं बनाया भी हूँ, आप देखकर समझ लीजिए सही ढंग से। देखिए जब न्यूमेरिकल आपको दिखाया जाए इसका हल तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ताकि नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न, 6 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत इस्त्री अर्थात विद्युत आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, विद्युत इस्त्री 10 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो इस्त्री है उसका प्रतिरोध 6 ओम है और 10 एम्पियर का विद्युत धारा दी जा रही है, तो 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 18 किलो जूल। देखिए इस न्यूमेरिकल को हल भी किया हूँ, ध्यान दीजिएगा, आप इसे देख करके समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की बीमा होती है, जो रेसिस्टेंस होता है उसका डायमेंशन क्या होता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ml2 T⁻⁻2 I⁻⁻2। आई की जगह कहीं कहीं ए भी रहता है दोस्तों। तो देखिए इसे प्राप्त भी किया हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इसे प्राप्त कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा क्या है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ml3 T⁻⁻3 I⁻⁻2। अगला प्रश्न, देखिए इसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं, मैं इसे प्राप्त भी कर दिया हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैलकुलेट करके आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है दोस्तों उससे क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध, बी कह रहा निम्न प्रतिरोध, सी कह रहा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, डी कह रहा विभवांतर। तो आप जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से कोई भी अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोधकता मापा जाता है दोस्तों, प्रतिरोध मापा जाता है दोस्तों। तो ये सी हो जाएगा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। अगला, यही व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। अगला प्रश्न है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 ओम प्राप्त होगा यदि आप समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए मैं इसे हल भी किया हूँ, आप देखकर समझ लीजिए। देखिए काफ़ी सिंपल तरीका से हल किया गया है। अगला प्रश्न है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा? ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको आप हल कीजिएगा तो 23 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1.2 वोल्ट। देखिए मैं इसे हल कर दिया हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, आप खुद इसको कॉपी पर दोस्तों इस प्रश्न को उतार करके आप इसको बनाएं। इससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल पावर आपके अंदर अच्छे डेवलप होंगे दोस्तों, और जानते हैं कि न्यूमेरिकल अच्छा होता है तो थ्योरी ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अगला प्रश्न, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा? तो एकदम ये जो प्रश्न है दोस्तों पीछे वाला ही प्रश्न है, उसमें केवल था 2 एम्पियर की धारा भेजता है, शायद यही था, देख लेते हैं। उसमें देखिए उसमें जो था 2 एम्पियर की धारा भेजता था, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है एकदम। यहाँ 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वोल्ट। इसको खुद आपको बनाना है दोस्तों, और देखिए 1 वोल्ट आता है या नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप खुद इसको हल करें पीछे वाले प्रश्न के जैसा। अगला प्रश्न है, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। माइक्रो लगा हुआ है दोस्तों, मैंने 10⁻⁶ है। तो इसे हल कीजिएगा तो 25 का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 0.625 × 10⁻13 अर्थात 0.625 × 10⁻13। देखिए इसे हल किया हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए और इस न्यूमेरिकल को समझिए और ख़ुद बनाइए अपने कॉपी पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो इसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन को, 26 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 24 वाट आएगा। देखिए मैं इसे हल कर दिया हूँ,
जितने भी न्यूमेरिकल है दोस्तों लगभग मैं सभी को हल कर ही दिया हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अपने कॉपी पेज को न्यूमेरिकल को बना लें। देखिए इसे हल करने के बाद 24 वाट आएगा। अगला प्रश्न है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल रहा है, अर्थात उसमें करंट कम फ्लो होगा, अर्थात वह प्रतिरोध कहलाएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है विद्युत वाहक बल, बी धारा, सी वोल्टेज, डी प्रतिरोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिरोध। अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 200 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रज्वलित अर्थात प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका 200 अनुमंतांक अर्थात पहले का जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट 220 वोल्ट है और शक्ति 100 वाट है। लेकिन जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तो इसके द्वारा कितना शक्ति उपभोग किए जाएंगे। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, P बराबर 25 वाट आएगा। देखिए मैं इसे हल कर दिया हूँ न्यूमेरिकल को, आप ध्यान से देख करके इसे आप नोट कर लें। देखिए आप जानते हैं P का फॉर्मूला होता है V²/R। पहले इसका आप रेसिस्टेंस निकाल लीजिए ताकि R का वैल्यू निकला हुआ रहे, तो P का फॉर्मूला लगा के V²/R निकाल सकें। देखिए अगला प्रश्न है दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और इसका विभवांतर है 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, इनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा। देखिए दोनों का जो वोल्टेज है अर्थात विभवांतर है वो सेम है, बस शक्ति जो है वाट जो है वो अंतर कर गया है दोस्तों। तो बताइए कि इसकी जो प्रतिरोध का जो अनुपात होगा दोनों का वो कितना होगा। तो आप ऑप्शन को देख रहे हैं दोस्तों, 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:4 हो जाएगा। सॉरी 1:4 नहीं आएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, 4:1 आएगा। देखिए मैं इसे हल किया हूँ, आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन को आप देख करके समझ लीजिए। देखिए फॉर्मूला काफ़ी सिंपल तरीक़ा से बनाया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। 4:1 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किए जाते हैं। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिटों का परिकलन कीजिए। ध्यान दीजिए, जो खर्च होगा ऊर्जा दोस्तों उसको यूनिट में ज्ञात करना है। यूनिट में कैसे निकलता है, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन को आप देख रहे हैं, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.36 यूनिट। तो देखिए मैं इसे हल कर दिया हूँ ताकि आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। देखिए दिया गया शक्ति है 60 वाट है, तो फॉर्मूला लगाइए, इसको किलो वाट में बदल दीजिए तो हो जाएगा 60/1000। समय दिया गया है 6 घंटा जलता है, तो उपयोग किए जाने वाला ऊर्जा जो है आप जानते हैं, ऊर्जा जो होता है शक्ति गुणे समय। इसे आप हल करके लाइएगा तो एनर्जी आ जाएगा 0.36 किलो वाट। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मैं अगले वीडियो में से सॉल्व कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पार्ट 2 भी अवश्य देख ले दोस्तों, पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 2 अवश्य देखें।